दोस्तों, अगर 35 से 4 की आपकी एज है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी असली ज़िंदगी अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। हम बस अपनी ज़िंदगी की नींव रख रहे हैं। 20वीं सदी के एक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे कार्ल यंग। उनका मानना था कि जीवन के पहले कुछ दशक हमारी लाइफ की मेन स्टोरी नहीं होते, बल्कि ये केवल एक तैयारी होती है। ज़िंदगी वास्तव में 35-40 की उम्र के बाद ही शुरू होती है। उससे पहले आप जो भी कर रहे हैं, एक प्रकार का रिसर्च होता है। आई नो ये बात एक चैलेंजिंग थॉट है, लेकिन उम्र बढ़ने के हमारे जो पारंपरिक नज़रिया है, उन सबको ये चुनौती देता है। हमें सिखाया जाता है कि उम्र बढ़ने से डरना चाहिए। एक मिड लाइफ क्राइसिस होती है, एक भ्रमित अवस्था आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और संकट का एक ये बीच वाला दौर माना जाता है। और आज के पॉपुलर कल्चर में भी हम देखते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस को लेकर बहुत सारी धारणाएं बनी हुई है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपनी अस्तित्व की चिंता में डूब जाता है, अचानक कुछ फैसले लेता है और अपनी जाने वाली जवानी को थामे रखने की एक बेतुकी कोशिश भी करता है। लेकिन यूं का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल भी अलग था दोस्तों। क्या होगा अगर जीवन का ये जो फेज है वो कोई संकट नहीं है, बल्कि एक जागृति है, एक अवेकनिंग हो। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसको समझने के लिए हमें जीवन के पहले 40 वर्षों को समझना होगा दोस्तों। एक ऐसा समय होता है जब हम अनुभव इकट्ठा कर रहे होते हैं, हमारी एक पहचान, आइडेंटिटी बना रहे होते हैं और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये तीव्र विकास, इंटेंस विकास वाली अवस्था होती है जब हम अपने आसपास के लोगों को, कल्चर को, एनवायरनमेंट को और जो भी समाज में है उन सब से प्रभावित होते हैं और उन सब से हम एक वैल्यू भी आत्मसात करते हैं। लेकिन उसी समय पे एक सर्च भी होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे कुछ को खुद को एस्टैब्लिश करना है, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है। यही सारे सवाल हमारे जो यूथ का फेज होता है उसको डायरेक्ट करते हैं। लेकिन उस समय जो जवाब हमें मिलते हैं वे बाद में मिड लाइफ में आते आते अक्सर हमें अधूरे लगने लगते हैं। शुरुआती दौर में हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, हम करियर बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, लेकिन अक्सर ये सारी चीजें जो बाहरी सफलता दिखाती है, सामाजिक रूल्स, मान्यता, इन सब के इर्द गिर्द ही होती है। हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं और अभी इस समय पे जो है मिड लाइफ तक आते आते वो हम बन जाते हैं। यंग के अनुसार ये सब बस तैयारी होती है जीवन की गहरी और सच्ची नींव रखने का। जब हम 40 के करीब पहुंचते हैं तो हमें यह एहसास होने लगता है कि ये जो पुराने तौर तरीके हैं अब वो उतना सेटिस्फेक्शन हमें नहीं दे रहे। जो प्रायोरिटीज पहले इतनी जरूरी लगती थी, करियर में ऊपर चढ़ना, सोसाइटी में फिट होना, दूसरों की उम्मीदें पूरी करना, अब उनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हमें यह एहसास होता है कि अब तक हम जो कुछ कर रहे हो, खुशी या सफलता, ये किसी और के लिए या सोसाइटी की डेफिनेशन के अनुसार हम कर रहे हैं। ये सब एहसास भले ही थोड़ा असहज हो, लेकिन एक प्रकार से वो मुक्तिदायक भी होते हैं, लिबरेटिंग भी होते हैं। और यहीं पर एक नए फेज की शुरुआत होती है जिसे यूंग ने माना था इंडिविजुएशन, मतलब स्वयं को परिपूर्ण बनाने की एक प्रक्रिया, अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीने की प्रक्रिया। ये बदलाव अचानक रातों रात नहीं आता, ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है। अक्सर कुछ छोटे शांत सवालों से शुरू होता है। क्या जीवन बस इतना ही है? क्या मैं वही जी रहा हूँ जो सच में मैं चाहता हूँ? ये सवाल हमारे मन में तब आते हैं जब हम गहरे आत्मचिंतन में होते हैं, जब कोई करियर में हमने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, उस समय पे भी ये हो सकता है, हमारे बर्थडे, जन्मदिन पे भी ऐसे हम समय लग सकता है, या फिर अकेले बिताई गई कोई हमारी शाम हो, उस समय पे हमें इस तरह के सवाल मन को हमारे छू सकते हैं। लेकिन एक बार ये सवाल अगर उभर जाए तो फिर वो चुप नहीं बैठते, वो धीरे धीरे तेज होते जाते हैं, जवाब मांगते हैं। और इन सवालों के जवाब हमें अपने आप से उस गहराई में जाकर पूछना पड़ता है जहां पर हम पहले कभी नहीं गए थे। इसलिए शायद दुनिया इसे मिड लाइफ क्राइसिस कहती है, क्योंकि आज इन सवालों, इन बदलाव के पलों को लोग आसानी से एक टूटने की अवस्था समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन युंग हमें इस अनुभव को एक नए नजरिए से देखने के लिए कहते हैं। क्या हो अगर ये कोई संकट नहीं हो, बल्कि अपॉर्चुनिटी हो? क्या हो अगर जीवन का ये फेज, सारी चुनौतियां, शंकाएं और जो बदलाव है उन सभी के साथ एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसकी हमें निरंतर जरूरत थी, ताकि हम वो बन सके जो बनने के लिए हम वास्तव में जन्मे हुए हैं। युंग के अनुसार मिड लाइफ किसी अंत की शुरुआत नहीं है, ये तो अधिक सच्चे, अर्थपूर्ण और प्रामाणिक जीवन की शुरुआत होती है। जीवन के पहले हिस्से को अगर हम समझे तो इस चरण में हम जिन चीजों पर फोकस होते हैं वो होता है एक पर्सोना, हमारी वो बाहर की पहचान जो हमें दुनिया दिखाती है। पर्सोना हमारे जो अपब्रिंगिंग है उससे, संस्कृति हमारी, हमारा समाज, उनकी अपेक्षाएं, इन सभी से प्रभावित होती है। ये वो रूप है जो दूसरों से स्वीकृति चाहता है, वैलिडेशन पाना चाहता है, भीड़ में घुल जाना चाहता है और समाज की नजर में बिल्कुल भी सक्सेसफुल, सफल दिखना चाहता है। ये एक जरूरी चरण भी है, लेकिन दोस्तों इसके बिना हम
समाज में जीने की कला नहीं सीख पाते और नहीं अडल्टहुड जीवन की जो नींव है वो नहीं रख पाते। लेकिन पर्सोना हमारा पूरा अस्तित्व नहीं होता है। ये एक मुखौटा है, एक भूमिका है जो हम निभाते हैं। और भले ही इसका एक उद्देश्य हो, ये हमारी संपूर्ण पहचान नहीं होती। समस्या तब आती है जब हम इससे बहुत अधिक जुड़ जाते हैं और इससे ही अपनी असली पहचान मानना शुरू कर लेते हैं। मिड लाइफ तक आते आते दोस्तों, ये जो पर्सोना है उसमें दरारें हमें नजर आने भी लगती है। जो भूमिकाएं हम निभा रहे थे, एक सफल प्रोफेशनल, एक समर्पित गार्डियन, एक जिम्मेदार जीवन साथी, वो सब अभी सीमित लगने लगती है। हमें महसूस होता है कि हम जो दिखा रहे हैं उससे हम कहीं ज्यादा है और यहीं से असली काम शुरू होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूरी अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, न केवल उस हिस्से को जो समाज के अनुसार स्वीकार्य है, बल्कि वे भी जो हमने अंदर छिपा दिए हैं, हमारी शैडो। जैसा कि यूम ने बताया था, ये शैडो वो हिस्सा है जिसमें हमारे डर, असुरक्षितताएं और हमारी अधूरी इच्छाएं छिपी होती है। वे पहलू जिन्हें हम नकार देते हैं। इस शैडो का सामना करना असहज होता है और कभी कभी पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन यही हमारे विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। जब तक हम अपने इन हिस्सों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम संपूर्ण नहीं हो सकते। मध्य जीवन में ये प्रक्रिया और भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब सवाल हमारी बाहरी उपलब्धियों का, अचीवमेंट्स का नहीं रहता, बल्कि भीतर की फुलफिलमेंट का हो जाता है। क्या वाकई में मैं जो कर रहा हूँ उतना ही सफिशिएंट है? मैं अपनी जिंदगी में क्या महसूस करके जाना चाहता हूँ? मुझे कैसी जिंदगी बनानी है? ये प्रश्न व्यक्तिगत होते हैं दोस्तों। इनका उत्तर हमें बाहर कहीं पर भी नहीं मिलता। इसे हमें हमारे भीतर खोजना पड़ता है। ये भीतरी यात्रा अक्सर हमारे जीवन की प्रायोरिटीज को बदल देती है। जवानी में हम महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और दूसरों को कुछ साबित करने की इच्छा से चलते हैं। सफलता, पहचान और भौतिक चीजों के पीछे हम भागते हैं। परंतु मध्य जीवन में इन चीजों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। अब हम अलग चीजों को महत्व देना शुरू कर देते हैं। सच्चाई, रिलेशनशिप्स और लाइफ का मीनिंग। जीवन अब डूइंग नहीं बल्कि बीइंग बन जाता है। अब ये खुद को साबित करने का एक अवसर नहीं, बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहने का एक समय हो जाता है। मनोवैज्ञानिक और रिसर्चर बताते हैं कि ये बदलाव हमारे मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों से भी जुड़ा होता है। देखो, न्यूरोसाइंस के अनुसार उम्र के साथ हमारा मस्तिष्क भावनात्मक रूप से अधिक बैलेंस हो जाता है। हम कम प्रतिक्रियाशील और ज्यादा विचारशील बन जाते हैं। हम अपने भावों को, इमोशंस को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं और जीवन की चुनौतियों को शांत और संतुलित दृष्टिकोण से देख पाते हैं। ये भावनात्मक परिपक्वता हमें डर की बजाय अपने वैल्यूज के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। अब हम ऑटो पायलट पे नहीं चलते, अब हम सचेत होकर जीते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमारा मध्य जीवन बिल्कुल भी संघर्ष के बिना रहेगा, बल्कि यही समय होता है जब अक्सर बहुत ज्यादा उलट पुलट होती है। हम खुद को वापस से रीडिफाइन करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। हमारी पुरानी पहचान जब मिटने लगती है, कुछ रिलेशंस, कुछ गोल, ये सब छोड़ना पड़ता है। ये एक प्रकार का नुकसान लगने लगता है और इसीलिए कई लोग इसे संकट मानते हैं या क्राइसिस मानते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कहा था कि जिसे हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं, वे असल में एक उजागर करने वाला समय होता है, जिसमें हम क्या बनना चाहिए ये छोड़कर हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि वास्तव में हम हैं कौन। ये प्रक्रिया बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज हो सकती है। इसमें डिफिकल्ट संवाद करने पड़ सकते हैं। जीवन में बड़े बदलाव या परिवर्तन भी हो सकते हैं। ये अनसर्टेनिटी के पल होते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही ये गहरी प्रगति का भी समय होता है। तो विक्टर फ्रैंकल, जो एक मनोचिकित्सक थे, उन्होंने कहा था कि मानव जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है सर्च ऑफ मीनिंग, अर्थ की इच्छा। मध्य जीवन में ये इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है। अब हम किसी और की बनाई हुई स्क्रिप्ट पर नहीं जीना चाहते। अब हम चाहते हैं कि जिंदगी में हमारे मीनिंग हो, भले ही वे पहले जैसे ना दिखे। इसके लिए अक्सर हमें उन डरों का सामना करना पड़ता है जो हमें रोकते हैं। अस्वीकृति का डर, समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, असफलता का डर और अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने का डर। लेकिन यही मौका होता है उस डर से पार जाने का, अपनी कहानी को फिर से लिखने का, उन चीजों को छोड़ने का जो अब काम नहीं आती है और उन्हें अपनाने का जो सच में मायने रखती है। दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के अग्रगण्य माने जाते हैं, उन्होंने इस प्रक्रिया को कहा था कि स्वयं प्राप्ति, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी पूर्ण संभावनाओं के साथ जीना, अपने श्रेष्ठतम स्वरूप तक पहुंचना। मध्य जीवन में ये स्वयं प्राप्ति और भी गहराई से हमें बुलाती है। अब हम बाहरी सफलता की बात नहीं करते हैं, ये होती है भीतरी पूर्ति की बात। ये आसान नहीं होता,
लेकिन ये बेहद सार्थक होता है। रिसर्च बताती है कि 40 या 50 या उससे आगे की उम्र के लोग 20 और 30 की उम्र वाली लोगों की तुलना में ज़्यादा सैटिस्फाइड होते हैं और खुद से और दूसरों से वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। वे इस बात की कम परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या खुशी देता है, उन्हें क्या मीनिंगफुलनेस देता है। यही है मिड लाइफ का प्रेजेंट, अपने शर्तों पर जीने की एक आज़ादी। यूंग का मानना था कि ये स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, ये एक फियरफुल या डरावनी बात हो सकती है कि हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लें, लेकिन ये सबसे मुक्तिदायक लिबरेटिंग अनुभव भी होता है। मध्य जीवन एक दुख करने का समय नहीं है, ये एक उत्सव का समय है। यह वो समय है जब हमने ज्ञान प्राप्त किया है, स्पष्टता, दृढ़ता अर्जित की है। अब हम वो जीवन बना सकते हैं जो हमारे सच्चे स्वरूप को दर्शाता है। एक ऐसा जीवन जो सच्चा हो, परिपूर्ण हो। और अब शोध करना बंद करो, अब जीना शुरू करो। इस नजरिए से देखें तो मध्य जीवन अंत की शुरुआत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, एक गहरा मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जो हमें उस जीवन की ओर ले जाता है जो हमें रियल मीनिंग में जीना सिखाता है। और हालांकि ये जर्नी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, ये बेहद सुंदर और सार्थक भी हो सकती है, क्योंकि सचमुच जिंदगी 40 के बाद ही शुरू होती है। इसलिए नहीं कि हमारे पास अब सारे सवालों के जवाब है, बल्कि इसलिए कि अब हम सही सवाल पूछना शुरू करते हैं।